गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8th की संस्कृत की बुक सुरभि का अष्टमा पाठा पढ़ेंगे और उसका हिंदी अनुवाद समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अष्टमा पाठा यक्ष प्रश्नः। तो देखिए, यक्ष प्रश्न आप सभी जानते हैं, महाभारत की कथा में यक्ष प्रश्न बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो हम इनका वो प्रश्न क्या थे यही इस पाठ में बताया हुआ है। हम इस पाठ को पढ़ते हैं और इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और इनका फिर युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया इनको भी पढ़ते हैं और इनका अर्थ समझते हैं। तो चलिए देखिए, इनको पढ़ते हैं। महाभारतस्य यक्ष प्रश्न अत्यंत प्रसिद्ध। महाभारत के यक्ष प्रश्न अत्यंत प्रसिद्ध है। वन पर्व कथानुसार वनवासे एकदा पांडवा वने विचरण आसन। एक वन पर्व में के कथानुसार वनवास काल में एक बार जो पांडव थे वह विचरण कर रहे थे, यानी घूम रहे थे। तभी मार्गे द्रौपदी जलम आचेत। द्रौपदी ने मार्ग में क्या जल मांगा। प्रथमम सहदेव पात्रम नीत्वा जलम अनेतु समीपवर्तिनम एकम तड़ांगम अगच्छत। तब वहीं सहदेव जो है पास के जल के लेने के लिए वहाँ पास के एक सरोवर में गया, लेकिन वहाँ से लौट कर नहीं आया। एक क्रमेण फिर इसी तरह क्रम से नकुल अर्जुन भीम सभी गए, लेकिन कोई वापस नहीं आया। अंत में क्या होता है, फिर युधिष्ठिर जाते हैं और जब वहाँ देखते हैं कि सभी जो मेरे भाई हैं तो निष्प्राण होके मरे पड़े हुए हैं, तब वह उसका कारण जानने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ एक विशालकाय यक्ष आता है तथा वो बोलते हैं युधिष्ठिर से कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुम जल ग्रहण नहीं कर सकते हो। तो फिर उसके बाद अगर तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया और मुझे संतुष्ट कर दिया तो तुम जल ग्रहण कर सकते हो, तथा अपने अनुजों में से भी एक को किसी को मैं जीवित कर दूंगा। तभी युधिष्ठिर उसके प्रश्नों को उत्तर देता है और वो उन प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट होता है तथा खुश होकर उसके सभी भाइयों को जीवित भी कर देता है और जल भी प्रदान कर देता है। तो अब ये यक्ष के प्रश्न जो हैं तो क्या थे, चलिए हम इनको पढ़ते हैं और इनका अर्थ समझते हैं। ठीक है, पहला देखिए आप क्या है। यक्षोवाच केन स्विच्छित्रियो भवति केन स्विदिन्तते महता केन द्वितीयं वान भवति केन राजा केन च बुद्धिमान है। तो यक्ष क्या पूछ रहा है, हे राजा, किसके द्वारा श्रोत्रिय होता है, किसके द्वारा महान पद प्राप्त होता है और किसके ब्रह्म रूप होता है और किसके बुद्धिमान। ठीक है, तो युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया देखिए। श्रुतेन श्रोतियो भवति तपसा विन्दते महता धृत्या द्वितीयवान भवन्ति बुद्धिमान वृद्ध सेवाया। अर्थात अब युधिष्ठिर उसका उत्तर देते हैं और बोलते हैं श्रुति से श्रोति होता है, अर्थात सुनने से ही श्रोत्रिय होता है। तप से जो है महान पद प्राप्त होता है और धारणा से ब्रह्म रूप होता है तथा वृद्धों की सेवा करने से बुद्धिमान होता है। ठीक, अब यक्ष ने दूसरा क्या प्रश्न किया देखिए, चलिए क्या लिखा है आपका। किस्विंद गुरुंतरम भूमे किम स्विंदुत्तरम च खातः किम स्विच्छित्तरम वायो किं स्विद्वरः बहुतरम तृणात्। अर्थात इसका अर्थ है, यक्ष पूछते हैं भूमि से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, वायु से तेज कौन है और तिनके से भी ज़्यादा तेज फैलने वाला क्या है। तब युधिष्ठिर उत्तर क्या देते हैं, अब देखिए। माता गुरुतरा भूमे खात्पितो चरास्तथा मनः शीघ्रतरम वातांचिता बहुतरी तृणात्। अब क्या है इसका मतलब देखिए। युधिष्ठिर अब क्या बोलते हैं, भूमि से भारी माता है, अर्थात माता का गौरव सबसे ऊंचा है। ठीक है, इसलिए भूमि से भारी माता है तथा आकाश से ऊंचा क्या है, पिता है, आकाश से ऊंचे पिता है। वायु से अधिक गतिशील क्या है, मन है, मन वायु से भी तेज है तथा तिनके से भी बहुत तेज फैलने वाली क्या होती है, चिंता। ठीक है, चिंता जो है, चिंता का कोई
अंत नहीं है। अगर हम सोचना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर वो चिंता बढ़ती ही जाती है। ठीक है, अब चलिए हम अब अगले प्रश्न को देखते हैं यक्ष के। यक्ष उवाच है, यक्ष क्या बोल रहे हैं, देखिए क्या पूछ रहे हैं। किंस्वित् प्रवसतो मित्रं किंस्विन् मित्रे गृहे सतः आतुरस्य च किं मित्रः किंस्विन् मित्रः मरिष्यतः। अब क्या पूछ रहे हैं वो देखिए। यक्ष पूछते हैं विदेश में रहने वाले का मित्र कौन है, घर में रहने वाले का मित्र कौन है, तथा बीमार का मित्र कौन है, और मरने वाले का मित्र, मरे हुए का मित्र कौन है। तो अब युधिष्ठिर क्या उत्तर देते हैं, देखिए। सार्थ प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रे गृहे सता आतुरस्य भिषंगी मंत्रम दानम मित्रम मारिषितः। अर्थात विदेश में रहने वाले के लिए अर्थ अर्थात धन ही मित्र है। ठीक है, घर में रहने वाले के लिए पत्नी मित्र है, बीमार के लिए कौन मित्र है, वैद्य मित्र है, और मरे हुए के लिए, मरते हुए के लिए दान मित्र होता है। ठीक, अब युधिष्ठिरस्य उत्तरेण संतुष्ट है यक्ष वदत्। युधिष्ठिर के उत्तर से यक्ष संतुष्ट होता है और फिर उससे कहता है यक्ष वाच भो राजन त्वं भ्रातृशो यम एक इच्छसि च जीवितः। तुम्हारी, हे राजन, तुम्हारे इच्छा से मैं किसी एक भाई को जीवित कर सकता हूँ। युधिष्ठिर उवाच नकुलो जीवितो इति ममेच्छा अस्ति। नकुल जीवित हो ऐसी मेरी इच्छा है। यक्षवास प्रियमस्ते भीमसेनो यमर्जुनो वा प्राणम तत् कस्मात् कुलम राजन सापत्न जीव मिच्छसि। तब यक्ष क्या बोलते हैं कि तुम्हारा प्रिय भीम है, अर्जुन है, जो तुम्हारे प्रति परायण है, परंतु तुम किस कारण से अपनी सौतेली माँ के पुत्र को जीवित करना चाहते हो। तब युधिष्ठिर क्या बोलते हैं, यथा कुंती तथा माद्री विशेषो नास्ति मे तयो मात्रया समिच्छसि नकुलो यक्ष जीवितो। अर्थात जिस प्रकार मेरे लिए कुंती है उसी प्रकार मेरे लिए माद्री माँ भी है, दोनों में मैं कोई अंतर नहीं करता। मात्र मैं दोनों माताओं को समान मानता हूँ। एक माता का पुत्र मैं जीवित हूँ, इसलिए मैं अपनी दूसरी माँ का पुत्र नकुल को जीवित करना चाहता हूँ। युधिष्ठिरस्य निष्पक्षताया धर्मनिष्ठाया च प्रसन्नः यक्ष सर्वेभ्यं जीवनम दान दत्तवान्। युधिष्ठिर के निष्पक्ष धर्मनिष्ठा से और उत्तर से प्रसन्न होकर यक्ष ने सभी भाइयों को जीवन दान दे दिया। तो ये था इस पाठ का हिंदी अर्थ। आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।